स्टूडेंट, आज का आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि द रेडी ऑफ टू सिलेंडर आर इन रेशियो 3:5 इफ देयर हाइट आर इन द रेशियो 2:3 देन द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव CSA, मतलब कि दोनों सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो हमें स्टूडेंट बताना है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपना एक कंक्लूजन बनाएंगे कि इसको हम किस तरह से ट्रिकी इसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं या हमारा अप्रोचेबल सोल्यूशन किस तरह से इसका होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे अगर देखें हम तो जो रेशियो दिया है 3 और 5 का, इसको हम मान लेते हैं कि जो R1 है वो स्टूडेंट 3x है और जो R2 है वो 5x। स्टूडेंट, जब भी हम दो नंबर को रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो उनको फ्रैक्शन में लिख के उसके बाद उनको स्टैंडर्ड फॉर्म या छोटे रूप में करने के लिए दोनों नंबर में से एक उसका जो पार्ट होता है जो कॉमन फैक्टर के रूप में दोनों में से होता है उनको हम निकालते हैं। उन्हीं को हम यहाँ पे x के रूप में दोनों के साथ रखे हैं, जैसे कि 3x और 5x यहाँ पे आपका R1 और R2 हो गया। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो H1 है पहला हाइट, ये जो हो गया आपका, इसको हम मान लेते हैं 2y और H2 जो है वो हो जाएगा 3y। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सिलेंडर होते हैं इनका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है। तो स्टूडेंट, इसका जो फार्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, वो जो बेस का आपका सरकमफ्रेंस होता है उसमें जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मिलता है। मतलब कि जो सिलेंडर होते हैं उनका बेस सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर बेस का जो सरकमफ्रेंस होगा उसमें जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। अब स्टूडेंट, ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, 2πr/h होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला। अब यहाँ पे दोनों को हमें रेशियो में लिखना है। यहाँ पर अगर स्टूडेंट देखें तो फर्स्ट वाला जो है आपका ये हो गया R1 3x और H1 2y है। इस तरीक़े से इस फार्मूले में इनको प्लांट करने पे हमें क्या मिलता है, तो 2π 3x इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका 2y। फिर बाई में स्टूडेंट जो दूसरा सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये भी हो जाएगा 2π और उसके बाद 5x जो कि रेडियस है, इंटू में हाइट हो जाएगा स्टूडेंट आपका 3y। अब स्टूडेंट, यहाँ से हम अपना एक कंक्लूजन बनाएंगे कि हम किस तरह से डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ। यहाँ से स्टूडेंट देखें तो दोनों में 2π जो है ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसका जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट ये 6xy के बराबर होगा। इसका जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट ये 15xy के बराबर होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट x और y दोनों में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका बच गया 6/15। अब स्टूडेंट, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हम अपना जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए अप्रोचेबल सोल्यूशन क्या दे सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट पार्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें रेडियस और हाइट का रेशियो दिया गया है, वहाँ पे अगर कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वाला सिलेंडर है उसके जो रेडियस और हाइट है उसका प्रोडक्ट, और बाई में जो है सेकेंड वाले सिलेंडर के जो रेडियस और हाइट है उसका प्रोडक्ट, इस तरह से आपका 6/15 आ जाएगा। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम कर देते हैं तो 3 2 6 और 3 5 15, मतलब कि आपका जो फाइनल आंसर होगा 2/5 होगा। स्टूडेंट, ये पूरा जो सोल्यूशन है इसको देखकर हम अब यही समझ चुके हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका जो क्लास 11 है CHS
इंट्रेंस एग्जाम, उसी के प्रीवियस ईयर का पेपर जो है उसी से क्वेश्चन ये लिया गया है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें कम समय देना होता है, तो इसके लिए हमें जो भी क्वेश्चन हो उसका एक अप्रोचेबल सोल्यूशन मालूम होना चाहिए कि किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये करने के बाद हम अपना कंक्लूजन ये बना चुके हैं, यह समझ रहे हैं, आप भी समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। जो फर्स्ट वाला सिलेंडर है उसके जो दोनों रेशियो है रेडियस और हाइट की, उसका प्रोडक्ट, और बाई में सेकंड वाले सिलेंडर के जो रेडियस और हाइट है उसका प्रोडक्ट, वही जो होगा हमारा रेशियो हो जाएगा, उसी का स्टैंडर्ड फॉर्म कर देंगे। इस तरह से जो रेशियो होगा स्टूडेंट 2:5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट आशा करते हैं कि जो भी हम यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि सामान्य शब्दों में आप लोगों को समझाया जा रहा है, ऐसा नहीं कोई तड़कता भड़कता यहाँ पे लैंग्वेज यूज नहीं किया जा रहा है। अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और अपना कन्फ्यूजन दूर कीजिए। धन्यवाद।